आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 7, सन पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 9 और आज का सुसमाचार सन मती के अनुसार अध्याय 21 वचन 33 से 43। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 7। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्रों को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उससे चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इज़राइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6 से 9। किसी बात की चिंता न कर, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करे। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करे और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 33 से 43। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाग की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उसके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर कि अपने पुत्रों को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुम में से लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेगा।
यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।